दो बहनों का अमीर और गरीब ससुराल। सौतेली माँ अपनी बेटी की शादी बड़े अमीर घर में करती हैं और सौतेली बेटी की शादी एक बहुत ही गरीब घर में करती हैं। अमीर बहन अपनी गरीब बहन को अपने ससुराल में नौकर बनाकर काम करवाती हैं और उस पर बहुत अत्याचार करती हैं। आगे क्या होता है वीडियो को जरूर पूरा देखिए। एक गांव में एक बड़े जमींदार का घर था। जमींदार का नाम था ठाकुर शिवनारायण। उसकी दो बेटियां थीं। ठाकुर शिवनारायण की पहली पत्नी से एक बेटी थी, राधा। उसकी मां के गुजर जाने के बाद वह छोटी उम्र में ही मां की ममता से वंचित हो गई थी। राधा शांत, समझदार और सहनशील स्वभाव की थी। कुछ साल बाद ठाकुर शिवनारायण ने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी का नाम था कमला देवी। कमला देवी के गर्भ से एक बेटी पैदा हुई, सीमा। सीमा मां की आंखों का तारा। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और अपनी सौतेली बेटी राधा से नफरत करती थी। कमला देवी सीमा को राजकुमारी की तरह रखती थी, एक भी काम नहीं करने देती थी। उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और पूरा आराम मिलता था। और राधा से सुबह से रात तक काम करवाती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन, चूल्हा सब कुछ उसी के हिस्से में आता। अगर कभी राधा थक कर बैठ जाती तो कमला देवी उसे मारती थी और उस पर हमेशा चिल्लाती रहती थी, अनाथ कहीं की, तू यहां से कहीं चली क्यों नहीं जाती, हम पर बोझ बनकर बैठी हैं। ठाकुर शिवनारायण कुछ कहते तो कमला अपने कठोर बाणी से उसे ही चुप करा देती थी। घर की बातें बाहर तक ना जाए इसलिए वह घर की शांति के नाम पर चुप रह जाते थे। समय बीता, दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। कमला देवी ने मन ही मन फैसला कर लिया था, सीमा को अमीर से अमीर घर में ब्याहना है और राधा को सबसे गरीब घर में, ताकि वह उसकी बेटी की कभी बराबरी ना कर सके। जिंदगी भर मेरी बेटी के आगे उसका सिर झुका रहे, गरीबी के नीचे। सीमा के लिए बड़े जमींदारों के रिश्ते देखे। एक ही गांव में दोनों बहनों का ससुराल था। एक तरफ सीमा बड़े जमींदार के पक्के मकान में, जहां सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ राधा गांव के आखिरी सिरे की सबसे गरीब झुग्गी में दिनू नाम के गरीब लड़के से हुआ था। ऐसे ही गरीबी में राधा और दिनू मेहनत मजदूरी करके अपना घर जैसे तैसे चला रहे थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन सुबह गाड़ी आकर राधा की झुग्गी के पास रुकी। गाड़ी से उतरी सीमा। महंगे कपड़े, हाथ में पर्स, चेहरे पर घमंड। उसने चारों तरफ देखा, कीचड़, टूटी झोपड़ियां और बीच में राधा का छोटा सा घर। सीमा ने नाक सिकोड़ ली। उसी वक्त राधा बाहर निकली, पुरानी साड़ी, उलझे बाल, चेहरे पर थकान। राधा ने सीमा को देखा तो चौंक गई। दीदी, आप? उसकी आवाज में हैरानी भी थी और झिझक भी। सीमा झुग्गी के अंदर गई, चारों तरफ नजर घुमाई। एक टूटी चौकी, कोने में रखा चूल्हा, छत से लटकता टीन। सीमा के मुंह से निकल पड़ा, हाय राम, यहां तो बैठने की भी जगह नहीं है। फिर उसकी नजर राधा की 5 साल की बेटी पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, नंगे पांव, दुबला शरीर। सीमा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मेरे घर के नौकर भी इससे अच्छे कपड़े पहनते हैं। राधा चुप रही। सीमा इधर उधर देखते हुए बोली, तू सच में बहुत गरीब है राधा, तेरे घर में तो सांस लेने की भी जगह नहीं। फिर तिरछी नजर से बोली, मेरे घर में तो नौकर चाकर हैं, पर तू उनसे भी ज्यादा बुरी हालत में है। राधा का सिर झुक गया। उसके पति उस वक्त काम पर गए हुए थे। घर में जवाब देने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद सीमा ने जैसे तरस खाकर कहा, खैर, तू मेरी दीदी है, इतनी गरीब है तो तेरी थोड़ी मदद हो जानी चाहिए। राधा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई। सीमा आगे बोली, मेरे घर रोज आ जाया कर, झाड़ू पोछा, बर्तन, सफाई सब कर दिया करना। फिर ठहर कर बोली, मैं तुझे तनख्वाह दे दिया करूंगी। राधा के दिल में बहुत कुछ चल रहा था। उसने बेटी की ओर देखा, सूखा चेहरा, भूखी आंखें। उसने सोचा, अगर काम मिल गया तो बेटी के लिए दूध आ जाएगा, घर का हाल थोड़ा सुधर जाएगा। गरीबी इंसान को सोचने का वक्त नहीं देती। राधा ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है दीदी, मैं आ जाया करूंगी। सीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जिसमें दया नहीं बल्कि घमंड और चालाकी थी। सीमा गाड़ी में बैठकर चली गई। धूल फिर से सड़क पर उड़ने लगी। राधा देर तक खड़ी रही,
अगली सुबह राधा जल्दी से उठकर घर में बचे हुए चावल बनाया, अपनी बेटी और पति को खाने को दिया। थोड़ी देर बाद दिनू अपने काम पर चला गया। राधा भी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हुई और मुन्नी के बालों में हाथ फेरा और प्यार से समझाने लगी, मुन्नी, तू आज घर में ही रहना, मैं तेरी मौसी के घर काम करने जा रही हूं। शाम को तेरे लिए कुछ अच्छा खाने को ले आऊंगी। मौसी है, कुछ तो देगी ही ना मेरी बच्ची के लिए। मुन्नी ने मासूम आंखों से मां को देखा और सिर हिला दिया। राधा का दिल भारी था, लेकिन उम्मीद का सहारा था। वह साड़ी का पल्लू ठीक करके नंगे पांव गांव की सड़क पर चल पड़ी। सीमा का घर गांव के बीचों बीच था। पक्का मकान, बड़ा दरवाजा, आंगन में गमले। राधा धीरे से अंदर पहुंची। उस समय सीमा सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। राधा को देखते ही सीमा बोली, अरे दीदी, आ गई तू? फिर बिना उठे, बिना मुस्कुराए, चलो जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। पहले पूरे घर की साफ सफाई कर लो, झाड़ू पोंछा सब ठीक से, फिर रसोई में जाकर खाना बना लो। राधा चुपचाप अपने काम पर लग गई। कभी झाड़ू, कभी पोंछा, कभी बर्तन। उसके हाथ कांपने लगे, पीठ दर्द से झुक गई, लेकिन वह रुकी नहीं। सोई में पसीना। दोपहर होते होते सीमा ने कहा, जल्दी से काम खत्म करो, रात का खाना भी बनाकर जाना। और फिर एक के बाद एक फरमान। फिर शाम के लिए गरम गरम पूरियां और पनीर की सब्जी। तेल की खुशबू पूरे घर में फैल गई। राधा के पेट में ऐंठन होने लगी। वह सोचने लगी, आज तो कुछ अच्छा मिलेगा, मुन्नी भी खुशी से खाएगी। दिल में एक उम्मीद। राधा पूरियां तलते हुए मन ही मन सोच रही थी, इतनी पूरियां बन रही हैं, कुछ बच ही जाएंगी। शाम को सीमा कहेगी, ले जाओ बच्ची के लिए। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। शाम ढल गई। सीमा ने अपना खाना खाया, गरम पूरियां, पनीर की सब्जी, और आराम से सोफे पर बैठ गई। राधा चुपचाप खड़ी रही। जाने का समय आया। सीमा ने राधा के हाथ में एक छोटा सा थैला थमाया। राधा ने अंदर देखा, दिन में आटा से निकला हुआ भूसा वाला आटा। सीमा ने बेपरवाही से कहा, क्या होगा दीदी, यही ले जाओ, तुम लोग तो ऐसा ही खाते हो ना। फिर ठंडी हंसी के साथ बोली, हम लोग तो सिर्फ अच्छे चावल और छना हुआ आटा खाते हैं, ये सब हमारे काम का नहीं। राधा का गला भराया। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वही भूसा वाला आटा उठा लिया और सिर झुकाकर बाहर निकल गई। गांव की वही सड़क, वही धूल, लेकिन इस बार कदम भारी थे। राधा उदास मन से बिना किसी से नजर मिलाए भूसा मिला आटा लिए अपने घर की ओर चल पड़ी। झुग्गी में पहुंचते ही मुन्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें मां के हाथ की पोटली पर टिकी थीं। मां, सीमा मौसी ने कुछ अच्छा खाने को भेजा है ना, दो ना मां। राधा का गला भराया। उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद राधा का पति भी काम से लौट आया। राधा को उसने कहा, राधा अगर कुछ है तो जल्दी से बना दो, बहुत भूख लगा है। सुबह से काम के तलाश में घूम रहा हूं, लेकिन कहीं काम ही नहीं मिला। राधा निराश मन से बस पोटली खोलकर चुपचाप आटा छानने लगी, लेकिन वह आटा छानने से साफ नहीं होता था। हर कण में भूसा ही भूसा था। उस रात राधा ने उसी आटे से रोटियां बनाई। रोटियां सख्त थीं, मुंह में जाते ही चुभने लगती थीं। राधा, उसका पति और छोटी मुन्नी तो तीनों ने वही भूसी वाली रोटी खाई। मुन्नी ने मासूमियत से पूछा, मां, आज पड़ोस के आंटी के घर में बिरयानी बनी थी, मैं नैना के साथ खेल रही थी, तब उसकी मां ने बिरयानी खाने के लिए उसे बुलाया। वो बिरयानी बहुत ही टेस्टी लग रही थी, पर उन्होंने मुझे नहीं दिया मां। वहां से आंटी ने मुझे भगा दिया। मुझे भी बिरयानी खाना है, बनाओ ना। रोज रोज ये भूसी की रोटी अच्छी नहीं लगती। कितने दिन हो गए कोई अच्छा खाना नहीं खाया, रोज रोज सूखी रोटी पानी देती हूं। राधा और दिनू अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत उदास हो गए। राधा ने बेटी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गिर पड़े। उसका पति कुछ नहीं बोला। वह जानता था आज फिर कोई मजदूरी नहीं मिली थी। काम कभी कभी ही मिलता था, इसीलिए घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। तो तीनों भूखे पेट भारी दिल के साथ सो गए। अगली सुबह फिर वही रास्ता। अगली सुबह भी हालात नहीं बदले। राधा फिर जल्दी उठी। मुन्नी को समझाया, बेटा घर में ही रहना,
उसकी आंखों में अब उम्मीद कम और मजबूरी ज्यादा थी। वह फिर सीमा के घर की ओर चल पड़ी। सीमा उस दिन आंगन में खड़ी थी। राधा को देखते ही बोली, अच्छा हुआ जल्दी आ गई, आज काम ज्यादा है। बिना रुके फरमान शुरू हो गए। पहले कपड़े धो, फिर बर्तन चमकाओ, फिर बच्चों का कमरा साफ करो। राधा सुबह से दोपहर तक काम करती रही। उसके हाथ लाल हो गए, कमर दर्द से झुक गई। फिर वही रसोई। दोपहर होते ही सीमा बोली, आज मेहमान आने वाले हैं, आज बिरयानी बनाओ। राधा चुपचाप अपने रसोई के काम में लग गई। राधा के दिमाग में बस मुन्नी का बात घूम रहा था। मेरी बेटी को आज बिरयानी खाने का मन है, क्या सीमा मुझे थोड़े से बचे हुए बिरयानी देगी? शाम को सब मेहमान के खाने के बाद, काम खत्म करने के बाद राधा ने सीमा से धीरे से कहा, सीमा, अगर आज थोड़ी सी बिरयानी मिल जाती। मुन्नी को आज बहुत बिरयानी खाने का मन है। कुछ दिनों से भूसे की रोटी खाकर उसको अच्छा नहीं लग रहा है उसे। सीमा ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, ठंडी बेरुखी। सीमा ने कड़े स्वर में कहा, तू यहां काम करने आती है या भीख मांगने? फिर रसोई की तरफ इशारा करके बोली, जो बचा खुचा है वो फ्रीज में रख देंगे, हम कल गर्म करके खाएंगे। तुम लोग वही भूसी की रोटी ही खाओ, उसी लायक हो। बिरयानी खाने की तुम्हारी औकात नहीं है। राधा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सीमा रसोई से बस थोड़ा सा बासी चावल लेकर आई और बोली, ये लो दीदी, नमक पानी के साथ खा लेना तुम लोग। वह चुपचाप वही बासी चावल उठाकर बाहर निकल गई। उसे अब समझ आने लगा था, यह मदद नहीं थी, यह इंसानियत से गिरा हुआ व्यवहार था। दिन बीतते गए। राधा हर दिन सीमा के घर काम करने जाती रही। सीमा अब सिर्फ काम ही नहीं करवाती थी, वह हर दिन उसकी बेइज्जती भी करने लगी थी। कभी सबके सामने कहती, देखो यही होती है गरीब औरत। कभी हंसते हुए बोलती, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है राधा, गरीबी तो तुम्हारे नसीब में लिखी है। राधा झाड़ू लगाती रहती, लेकिन हर शब्द उसके दिल में चुभता रहता। सबके सामने अपमान। एक दिन सीमा के घर मेहमान आए थे। सीमा ने जानबूझकर राधा को सामने बुलाया। इसे देखो, ये मेरी सौतेली दीदी है, बड़े जमींदार की बेटी थी। अब देखो नौकरानी बनकर काम कर रही है। राधा का सिर झुक जाता, उसकी आंखें जलने लगती, लेकिन आंसू गिरने नहीं देती थी। कभी बोलती, तेरा आदमी भी क्या करता है, बेकार गरीब। कभी काम करता, कभी बेकार घूमते घूमते दिन निकल जाता। तू गरीब थी, गरीब है और गरीब ही मरेगी। ऐसी किस्मत वालों को सपने देखने का हक नहीं होता। राधा को यह सब सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन कुछ नहीं कहती। उस दिन पहली बार राधा के अंदर कुछ चुपचाप टूट गया। वह घर लौटी, मुन्नी को देखा और पहली बार मन में सवाल आया, क्या मैं सच में अपनी बच्ची को यही जिंदगी दूंगी? एक दिन सीमा के घर फिर से मेहमान आए थे। घर में हंसी, बातें और चाय की खुशबू फैली हुई थी। राधा जमीन पर बैठी बर्तन मांज रही थी। सीमा ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, अरे दीदी, जरा जल्दी करो, मेहमान बैठे हैं। फिर हंसते हुए बोली, इसे देखिए, बड़े जमींदार की बेटी थी, अब देखो मेरी झूठन पर पल रही है। सब हंस पड़े। हद से ज्यादा बेइज्जती। सीमा यही नहीं रुकी, उसने आगे कहा, तेरी किस्मत ही ऐसी है राधा, तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, गरीब ही रहेगी। तेरे आदमी को काम नहीं मिलता, तेरी बच्ची भूखी रहती है और तू यहां आकर मेरी झाड़ू लगाती है। यह सुनकर राधा के हाथ से थाली गिर गई। पहली बार आवाज उठी। राधा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां आंख थी। उसने सबके सामने कहा, हां मैं गरीब हूं, हां मेरी किस्मत ने मुझे तोड़ा है। फिर उसकी आवाज मजबूत हो गई, लेकिन मैंने कभी अपना आत्मसम्मान नहीं बेचा। मैं यहां काम करने आई थी, अपमान सहने नहीं। सीमा चौंक गई। राधा ने आगे कहा, आज के बाद मैं यहां काम नहीं करूंगी, ना तुम्हारे झाड़ू पोछे के लिए, ना तुम्हारे झूठे खाने के लिए। उसने हाथ से पोंछा नीचे रख दिया। मेरी गरीबी मेरी मजबूरी है, मेरी पहचान नहीं।
मेहमान चुप हो गए। राधा बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गई। उसके कदम हल्के थे क्योंकि दिल से बोझ उतर चुका था। घर पहुंचकर राधा ने अपने पति से कहा, अब मैं किसी की नौकरानी नहीं बनूंगी। हम भले भूखे रहें लेकिन सिर झुकाकर नहीं जिएंगे। उसके पति की आंखों में पहली बार गर्व था, एक चिंगारी। राधा ने ठान लिया, वह मेहनत करेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन अपमान नहीं सहेगी। वह जानती थी रास्ता कठिन है, लेकिन अब डर नहीं था। सीमा के घर से निकलने के बाद राधा कई रातें सो नहीं पाई। झुग्गी के कोने में बैठी मुन्नी को सोता देखती और सोचती रहती, काम तो करना ही है, लेकिन अब किसी के झूठे पर नहीं। उसी रात उसे अपनी मां की बात याद आई, अगर हाथ में हुनर हो तो पेट कभी खाली नहीं रहता। राधा को खाना बनाना आता था, बहुत अच्छा। शादी ब्याह में लोग उसकी बनाई दाल और चावल की तारीफ करते थे। तभी उसके मन में एक बात आई, बिरयानी। अगली सुबह राधा ने सारी बात दिनू को बताया। दिनू कहीं से थोड़े से उधार पैसे लिए, थोड़ा चावल, थोड़ा मसाला और थोड़ा चिकन खरीद कर लाया और राधा को दिया। राधा ने झुग्गी के मिट्टी के चूल्हे पर पहली बार बिरयानी बनाई। खुशबू ऐसी थी कि मोहल्ले में फैल गई। मुन्नी ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा आज घर अच्छा खुशबू कर रहा है, आज तो मैं खूब बिरयानी खाऊंगी। राधा ने सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगाया। पहले दिन डर था कोई खरीदेगा भी या नहीं, लेकिन दोपहर होते होते थाली खत्म। लोग कहने लगे, ऐसी बिरयानी तो ढाबों में भी नहीं मिलती। राधा के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान आई। मेहनत रंग लाने लगी। दिन बीते। राधा रोज सुबह 4 बजे उठती, बिरयानी बनाती, शाम तक बेचती। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। अब उसके ठेले पर लाइन लगने लगी। मुन्नी स्कूल जाने लगी। राधा ने एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। उसका पति भी अब साथ देने लगा। बिरयानी घर घर लेकर पहुंचाने लगा। इससे मुनाफा और बिक्री और तेजी से होने लगी। धीरे धीरे लोग कहने लगे, सड़क वाली बिरयानी ले आना। राधा की बिरयानी, वही राधा जिसे कभी भूसी का आटा दिया जाता था। इधर सीमा के घर में सब ठीक नहीं चल रहा था। उसके पति को जुए की लत थी। पहले गहने बिके, फिर जमीन गिरवी रखी गई, फिर दुकान। एक रात में सब खत्म। सीमा का बड़ा घर नीलाम हो गया, गाड़ी बिक गई। अब वह सड़क पर आ चुकी थी। जिस राधा को वह कभी नीचा दिखाती थी, अब उसी का नाम सुनकर लोगों से पूछती, राधा की बिरयानी कहां मिलती है? एक शाम सीमा फटे कपड़ों में राधा के ढाबे पर पहुंची। राधा ने पहचान लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। सीमा की आवाज कांप रही थी, दीदी मुझसे बहुत गलती हो गई, आज खाने को कुछ नहीं है, मदद कर दो। सन्नाटा छा गया। मुन्नी ने राधा की ओर देखा। राधा का सबसे बड़ा जवाब। राधा ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, सीमा मैंने तुझसे बदला नहीं लिया, जिंदगी ने लिया है, लेकिन मैं तुझ जैसी नहीं बनूंगी। राधा ने गरम बिरयानी की प्लेट आगे बढ़ाई। खाना खा लो, और अगर काम करना चाहो तो यहां काम मिलेगा, इज्जत के साथ। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले।